तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का अपने क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा चैनल भागलपुर वाले पे स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने अपने फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सीखा, कुछ जाना और चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, चार्ज पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी किया। तो बिना टाइम वेस्ट करते, जिस तरह उस दिन अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई किया था, तो आज भी बिना टाइम वेस्ट किए अपना इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमें स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स बात जाननी है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, फिर कुछ सर्किट और सर्किट डायग्राम देखेंगे और फिर हमारा लेक्चर बहुत ही आराम से, बहुत ही कम टाइम में सब कुछ कवर करके आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर। जी हाँ बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि अब हमें स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स बात जाननी है, तो ठीक है, आइए जानते हैं क्या है वो बेसिक्स बात। तो सबसे पहला टर्म जो आता है, जो कि हम लोगों को जानना है आज, वो है कंडक्टर। तो आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद जानिए कंडक्टर क्या होता है। डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस विच allow current to pass through it called conductor। ठीक है। और दूसरा बेसिक टर्म जो कि हम लोग को आज जानना है, जिसके बिना शायद ये टॉपिक पूरा ना हो, वो है इंसुलेटर। तो दो सब्सटेंस which does not allow current to pass through it called insulator। जी हाँ, तो जैसा कि हम लोग बोर्ड पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, कंडक्टर में दो सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम कॉल्ड कंडक्टर, और दो सब्सटेंस विच नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम कॉल्ड इंसुलेटर। तो नोट कर लिया आप लोगों ने कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। चलिए ठीक है, तो अब जानेंगे कि एक्चुअली में कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे। तो देखिए, कंडक्टर क्या लिखा है हमने कि दो सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू it called conductor and those substance does not allow current to pass through it called insulator। टक्कन गिर गया। हाँ, तो मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस, कोई सामान है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई मेटल वायर है। अब ये क्या करेगा, ये मेटल वायर है, अगर हम इधर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें दे तो ये बोलेगा, अगर ये कंडक्टर इधर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये एक रास्ता दे दिया कि हाँ भैया तुम जो है मेरे से होते हुए आगे बढ़ जाओ, हाँ भैया तुम मेरे से होते हुए आगे बढ़ जाओ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंडक्टर। और अगर मान लीजिए ये भी कोई सामान है, मान लीजिए वुड है, और ये अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास आगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, हम तो अपने रास्ते से, हम तो अपने घर से तुमको पास होने देंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर। तो कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जो करंट को पास होने दे वो कंडक्टर,
कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जो करंट को अपने से पास होने नहीं दे वो इंसुलेटर। तो एग्जाम्पल क्या है? तो कंडक्टर के एग्जाम्पल है मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, निक्रोम एक्सेट्रा। बट इंसुलेटर के भी कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक etc। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो हमें जानना था स्टार्टिंग में, तो हमने जान लिया, सीख लिया अच्छे से। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में और समझ भी आ रहा होगा। आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और खैर ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है सभी को इंट्रैक्शन में। मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मिला तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस सारी दिक्कत को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकें। तो इंसुलेटर और कंडक्टर हमने जो बेसिक्स बातें था हम लोग जान चुके हैं। और एक क्वेश्चन और उठता है, आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं बट मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकता है ना, आप लोग दिमाग में आना चाहिए ना कि सर मतलब कंडक्टर क्यों अलाउ करता है, पास होने क्यों देता है और इंसुलेटर क्यों पास नहीं होने देता है। तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। क्या रीज़न है कि कंडक्टर जो होता है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसको पास होने दे देता है। और इंसुलेटर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए उस पर करंट पास नहीं होता है। तो आइए और से जानते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। मान लीजिए एक कंडक्टर, ठीक है, मान लीजिए कोई भी मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तुम लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी, ठीक है, कोई भी मेटल हो या कोई भी कुछ भी हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, सभी पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना है एल्युमिनियम का? 13 है। तो लोग जानते हैं पहले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता है? तो 2। और दूसरे ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना भरेगा? 8। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब बच गया कितना? 13 था, 10 तो फिलअप हो गया, बचा कितना? 3। वो 3 तो क्या हो गया? फ्री हो गया ना। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण, और किसी मेटल में, मेटल तो इतनी छोटी होता है, बड़ा होता है, तो बहुत सारा आइटम होगा तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट पास होने दे रहा है। बट इंसुलेटर में क्या होता है? एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसके कारण उससे करंट फ्लो नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, और एक अच्छा एग्जांपल लेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। सपोज डैट आप 4 भाई हैं, ठीक है, और चारों भाई मिलकर बदमाशी कर रहे थे, ठीक। पापा गुस्सा आ गया, पूरा गुस्सा हो गया पापा। तो पापा क्या किए? आप चारों में से 2 भाई को, आप दोनों छोटे भाई को या दोनों बड़े भाई को बोले तुम दोनों आज 3 वर्षों का पनिशमेंट है, तुम लोग रूम में बंद रहोगे, नहीं निकलोगे तुम लोग बाहर, बहुत बदमाशी करते। रूम में बंद कर दिया आप दोनों को, और 2 भाई बाहर रह गया। और बाहर गली में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने आप लोग को आवाज दिया, ओ भाई आना खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। आप लोग सुन के बहुत खुश कि आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, बट रूम तो लॉक है, तो जाइएगा कैसे? नहीं जा सकते हैं। बट आपका 2 भाई जो बाहर है वो तो सुन के चला जाएगा, तो आपका वो दोनों भाई क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप दोनों क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, आप लोग तो पैक हो। तो इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो चला गया, जो पैक है वो तो सुन के भी नहीं जाएगा, चाहे कितना भी आवाज क्यों ना दे दे। तो इसलिए जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? करंट को पास होने देता है। और जो इंसुलेटर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके के कारण करंट पास नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आप लोग को जरूर समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। तो आज का हम लोग अपना पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आइए इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, और it is denoted by B, the symbol of B. तो जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेशन क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय V, दैट मीन्स वोल्ट. हाँ, डेफिनेशन पढ़ लिया हम लोग ने, बट कुछ समझ में आया. तो आइए समझने का कोशिश करते हैं. मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज, कैसा पॉजिटिव, यूनिट मतलब इसका वैल्यू 1 हो. मान लीजिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हर जगह करंट दौड़ रहा है, और इसमें इस रूम में कहीं दूर में, मान लीजिए कोने में, दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत दूर है, दिखेगा कैसे आप लोगों को, कहीं दूर में ही रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है और मुझे उस दूर से इस बोर्ड पे लाना है. एक पॉइंट हो गया ना, फिक्स पॉइंट हो गया. इन्फिनिटी बहुत दूर है, जो बहुत दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं. ये बहुत दूर है, बहुत दूर से इस बोर्ड पे लाना है हम लोगों को, ठीक है. तो कुछ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, तभी ना ये यहाँ से यहाँ आएगा. अबे तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. फॉर एग्जाम्पल आइए बोर्ड पे देखते हैं. मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. और क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से इस पॉइंट पे लाना है इस चार्ज को उठा करके. तो हम लोग क्या करेंगे, इधर मूव कराएंगे, कुछ ना कुछ उठा करके लाएंगे, तभी ना उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है. तो उठा करके लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पावर लगाना पड़ेगा. तो जो पावर लगाए, जितना मेहनत किए, उसी मेहनत को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. आइए फिर से जाने डेफिनेशन क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, which is denoted by V. तो नोट कर लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है. उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो मिटा दूं, लिख लिया, चलिए. और अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसका डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
difference is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field called potential difference, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और या फिर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। इसको भी हम लोग भी से दिखाते हैं। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field called electric potential difference और potential difference, जिसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया, आइए समझते हैं कुछ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे समझ लिया हम लोग ने। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से वही एग्जांपल, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लो हो रहा है, जैसे हवा फ्लो हो रहा है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक इस पॉइंट पे है, और मुझे इस पॉइंट से इस चार्ज को इन्फिनिटी पे नहीं है, ये इसी रूम में है, उसमें इन्फिनिटी पे था, आप लोगों को नहीं दिख रहा था, बट अब दिख रहा है, यानी कि इसी रूम में है, एक फिक्स पॉइंट पे है। ठीक, और इस पॉइंट से हम लोगों को इस पॉइंट पे इसको लाना है। ठीक, तो जब यहाँ से यहाँ इसको लाना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपल है। तो इसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का क्वेश्चन उठता होगा, सर V क्या है? तो जी हाँ, आइए समझते हैं V क्या है। V क्या है? V क्या है? V को बोलते हैं वोल्ट। SI यूनिट ऑफ PD लिख गया हूं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नोट इट, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब आता है एग्जाम में। तो मैं जितना भी कहूं नोट इट करने के लिए, तो उस आप लोग को नोट करना है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग चीज नहीं है। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जाने, V SI यूनिट है। V क्या है? SI यूनिट है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ा कि वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference. So according to definition, we write that V equal to W by Q. मतलब क्या के डेफिनेशन हम लोग क्या कहा था? डेफिनेशन ने कहा था कि किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़े, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
तो उसी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग ने लिखा V इक्वल टू W बाई क्यू। हियर W इज वर्क डन, Q इज चार्ज एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा, अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा, और ये पता है तो ये निकल जाएगा। तो नोट क्या, V इक्वल टू W बाय क्यू, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया? नोट कर लिया? V इक्वल टू W बाई क्यू। उम्मीद करता हूँ क्लास पे ही याद हो जाएगा। ठीक है बेटाऊं? ठीक है। और अब एक चीज आता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, जिसका कि नाम है वोल्टमीटर। जी हाँ, अरे उन्होंने कहा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, क्या होता है डिफरेंस समझ लिया, कैसे निकलता है वो समझ लिया फॉर्मूला से, बट कोई मशीन तो होना चाहिए ना कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। तो वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। सर्किट क्या है वो भी आगे जानेंगे। तो वोल्टमीटर समझ के हम लोग, वोल्टमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर, पीडी लिख जाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस in a circuit. It is connected in parallel. ये सब हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कनेक्टेड कैसे होता है, सर्किट बताएंगे तो उस टाइम हम लोग जानेंगे ये सर्किट क्या होता है, वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होता है। बट फिलहाल अभी हम लोग को यही जानना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनता है कि कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो हम लोग कहेंगे वोल्टमीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड वोल्टमीटर। और ये सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है, ये सर्किट में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, आइए करवा ही लेते हैं न्यूमेरिकल। चलिए, तो एक क्वेश्चन पहला न्यूमेरिकल का लिखा हुआ है, गिवन Q इक्वल टू 2 कूलम और V इक्वल टू 5 वोल्ट, फाइंड वर्क डन। ठीक है, इक्वल टू व्हाट निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला क्या जानते हैं, V इक्वल टू W बाई क्यू। गिवन W है, गिवन Q है, सॉरी गिवन W है, गिवन V है, Q निकालना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V दिया है, Q दिया है, W निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी क्यू, तो W इक्वल टू 2 इंटू 5, तो W इक्वल टू 10 जूल। जूल क्या है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जो कह लीजिए। 9th क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देख लीजिए क्या है। गिवन क्वेश्चन था चार्ज दिया हुआ था 2 कूलम, वोल्ट दिया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था 5 वोल्ट, वर्क डन निकालना था तो हम लोग निकाल दिया। हम फॉर्मूला जानते थे, V इक्वल टू W बाई क्यू, W इक्वल टू वी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया यहाँ से, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो वर्क डन इक्वल टू 10 जूल। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन कर ले क्या, कर ले क्या, कर लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, मार्कर में क्या हो गया आज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड when a PD of 6 volt is passing through 1 coulomb of charge. क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और क्या बोल रहा है, कितने चार्ज से 1 कूलम चार्ज निकालना, क्या है, वर्क डन निकालना। सिंपल क्वेश्चन, डरिए मत क्वेश्चन से, भाई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है। हमारे पास कूलम दिया, कूलम क्या है, चार्ज है, तो Q = 1 हो गया। पीडी कितना दिया हुआ, 6 वोल्ट, यहाँ पे बैटरी भी लिख सकता है, तो डरना नहीं है। तो पीडी क्या हो गया, 6 वोल्ट, वर्क डन क्या हो जाएगा, Q × V, तो W = 6 जूल। दैट इज आवर आंसर, नोट इट। किया नोट किया, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नोट इट कीजिए जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर से बता दूं, हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज पासिंग थ्रू अ कूलम ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q = 1 था, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था, वर्क डन का होगा W = Q × V। रियल फॉर्मूला क्या है, रियल फॉर्मूला है V = W/Q। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो W = Q × V आया, तो वहीं से 6 जूल आ गया। ठीक है, आ गया समझ में, बताता हूं। तो आज का लास्ट टॉपिक जो कि है करंट, आइए उसको समाप्त करते हैं, उसको जड़ से मिटाते हैं। करंट क्या है, ये करंट किस पंछी का नाम है, ये करंट तो ये किसी पंछी का नाम नहीं है, ये तो करंट है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो करंट क्या है, तो करंट का डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर और अ मेटालिक वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नहीं समझ में आया, कोई बात, हम लोग अभी समझाएंगे अच्छे से। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं बोर्ड पे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल to lower potential in a conductor is called current, electricity। ठीक है, दिख रहा है, the flow of charge from higher potential to lower potential in a conductor or a metallic wire is called current, electricity। ठीक है, ठीक। हाँ, ऐसे बच्चों आप लोग को बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, ये कुछ बेसिक्स है, ऐसे हमारे चैप्टर में नहीं है, बट हम लोग को बता देता हूँ आप लोग को नॉलेज के लिए। इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है चार्ज हमेशा मोशन में होता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हमेशा रेस्ट में होता है। हमें इतना ही जानना है, इससे ज्यादा हमें फर्दर क्लास में स्टडी करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े,
काफी है इतना, चलिए ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जान लिए हैं। क्या बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया क्या? चलिए क्लास इसको खत्म ही कर लेते हैं। इस कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन देखा है, क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको कि हम लोग A से डिनोट करते हैं। करंट क्या है लोग जान लिए। इसको किससे दिखाते हैं? इसको I से दिखाते हैं। इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट एम्पियर है, जो कि हम लोग A से डिनोट करते हैं। नोट इट, ठीक है? आइए समझते हैं। हाँ, करंट क्या है, क्या होता है? अभी मान लीजिए कंडक्टर है या कोई मेटेलिक वायर, ठीक है? इससे क्या कर रहे हैं? इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। अगर इधर से करंट दे रहे हैं, क्या करेगा? करंट इधर से इधर की ओर फ्लो करेगा। ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन किधर से? इधर से इधर से नहीं, इधर से इधर नहीं जाएगा। जब भी आएगा तो इधर से इधर आएगा, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो खेलिए, कूदिए, पढ़िए, लिखिए, एंजॉय कीजिए, और हम अपने आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।